राजस्थान प्राकृतिक संसाधनों के मामले में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल है। खनन हो या पेट्रोलियम, राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव इन्हीं सेक्टर्स पर टिकी है और ऐसे में बजट से खान एवं पेट्रोलियम सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। निवेश, रोजगार, अवैध खनन पर नियंत्रण और रिफाइनरी संचालन को लेकर सबकी नजरें सरकार के फैसलों पर टिकी है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश का सबसे बड़ा सेक्टर खनन को माना जाता है। ऐसे में आने वाला राज्य बजट न केवल राजस्व बढ़ाने का दस्तावेज है, बल्कि निवेश माहौल, नीलामी नीति, अवैध खनन की रोकथाम, रिफाइनरी संचालन, स्थानीय रोजगार और पर्यावरणीय संतुलन जैसे मुद्दों को साधने का भी अवसर है। खनन और पेट्रोलियम सेक्टर राजस्थान के कुल गैर कर राजस्व का बड़ा हिस्सा देते हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों के बीच यह धारणा बनी कि नीतिगत स्थिरता का अभाव है। नीलामी प्रक्रिया जटिल और समय साध्य है, क्लियरेंस में देरी होती है, कानूनी विवाद लंबे चलते हैं। ऐसे में बजट से अपेक्षा है कि सरकार खनन और पेट्रोलियम सेक्टर को इन्वेस्टर फ्रेंडली सेक्टर के रूप में पुनर्स्थापित करे। इसके लिए सुझाव मिले हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को कानूनी ताकत, समयबद्ध ईसी, एफसी और कंसेंट टू ऑपरेट, खनन पट्टों के नवीनीकरण में पारदर्शी नियम, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में राज्य की सक्रिय भागीदारी और मेजर माइनर मिनरल ब्लॉक नीलामी नीति में लचीलापन लाया जाए। राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसे मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक हैं जो वर्षों से नीलामी के इंतजार में हैं। कई बार ऊंची रिजर्व प्राइस, कठोर पात्रता शर्तें और बार बार नीलामी विफल होने से राजस्व और रोजगार का नुकसान हुआ है। ऐसे में बजट से उम्मीदें हैं कि फेल्ड नीलामी वाले ब्लॉक्स के लिए संशोधित शर्तें, माइनर मिनरल में स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता, क्लस्टर आधारित नीलामी मॉडल और छोटे खनन क्षेत्रों के लिए सिंप्लीफाइड लीज पॉलिसी बनाई जाए। वहीं ब्लॉक साइज का युक्तिकरण, ई नीलामी के साथ प्री बी.एड जियोलॉजिकल ब्रीफ और एमएसएमई फ्रेंडली माइनिंग पॉलिसी के सुझाव आए हैं। अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध स्टॉकिंग राजस्थान के खनन सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या रही है। बीते 1.5 दशक में लगाए गए जुर्माने और उसकी बेहद कम वसूली बताती है कि सिस्टम में खामियां हैं। ऐसे में एनफोर्समेंट के लिए डेडिकेटेड माइनिंग टास्क फोर्स, ड्रोन, सैटेलाइट और एआई आधारित निगरानी, खनन निरीक्षकों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था और वसूली तंत्र को राजस्व विभाग से जोड़ने को लेकर बजट से अपेक्षा की जा रही है। वहीं अवैध खनन से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, रिपीट ऑफेंडर्स पर लाइफ टाइम ब्लैक लिस्टिंग और स्थानीय पुलिस प्रशासन की संयुक्त जवाबदेही के सुझाव भी आए हैं। बाड़मेर स्थित राजस्थान रिफाइनरी परियोजना न केवल राज्य बल्कि पूरे उत्तर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। वर्षों की देरी के बाद अब परियोजना अंतिम चरण में है। ऐसे में बजट से अपेक्षा है कि रिफाइनरी के ट्रायल रन और कमर्शियल ऑपरेशन के लिए विशेष प्रावधान, पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स और मार्केट लिंकिंग पर निवेश, स्किल डेवलपमेंट और लोकल एम्प्लॉयमेंट पैकेज होंगे। वहीं वैट, एसजीएसटी और अन्य लेवी से भारी इजाफा, पेट्रोकेमिकल क्लस्टर का विकास, एमएसएमई और एंसिलरी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की संभावना है। राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में है, लेकिन राजस्व क्षमता का पूरा दोहन अब भी बाकी है। ऐसे में सुझाव मिले हैं कि एनहेंस्ड रॉयल्टी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, क्रूड ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी बफर फंड, गैस आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन, रिन्यूएबल प्लस हाइड्रोकार्बन हाइब्रिड पॉलिसी बनाई जाए। खनन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना दीर्घकालिक विकास संभव नहीं। बजट में स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य ग्रीन माइनिंग की दिशा में गंभीर है। माइन क्लोजर फंड का प्रभावी उपयोग, वैज्ञानिक रिक्लेमेशन और अफोरेस्टेशन, वाटर न्यूट्रल माइनिंग पॉलिसी और सीएसआर को स्थानीय पारिस्थितिकी से जोड़ा जाए। खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक असंतोष भी एक बड़ा मुद्दा है। बजट में समुदाय आधारित विकास मॉडल की झलक दिखनी चाहिए। वहीं डीएमएफ फंड का पारदर्शी उपयोग, खनन क्षेत्रों में हेल्थ, एजुकेशन, स्किल सेंटर, स्थानीय युवाओं के लिए प्राथमिक रोजगार के भी सुझाव मिले हैं। खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपनाने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि राजस्व रिसाव भी रुकेगा। ऐसे में बजट से अपेक्षा है कि एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग, आरएफआईडी जीपीएस आधारित परिवहन निगरानी, ब्लॉकचेन आधारित रॉयल्टी सिस्टम हो। निवेशक सबसे पहले नीति की स्थिरता देखते हैं,
बार बार नियम बदलने से भरोसा टूटता है। ऐसे में 10 साल का माइनिंग विजन डॉक्यूमेंट, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए स्टेट एनर्जी पॉलिसी और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को संस्थागत स्वरूप देने के सुझाव आए हैं। आने वाला बजट राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम सेक्टर के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर सरकार राजस्व, निवेश, पर्यावरण और सामाजिक संतुलन को एक साथ साधने का साहसिक प्रयास करे। यदि अवैध खनन पर सख्ती, नीलामी नीति में व्यावहारिक लचीलापन, रिफाइनरी का शीघ्र संचालन, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, स्थानीय समुदाय का विश्वास, इन सभी बिंदुओं को बजट में स्पष्ट स्थान मिलता है तो यह सेक्टर केवल राजस्व का स्रोत नहीं रहेगा बल्कि राजस्थान के औद्योगिक, ऊर्जा और आर्थिक भविष्य का आधार बन जाएगा। खनन सेक्टर को लेकर खनन व्यवसायियों में भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। दरअसल खनन व्यवसायी चाहते हैं कि नियमों में लचीलापन हो और जिस तरह से प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स बनाए गए थे वैसे ही इस व्यवस्था को और ज़्यादा सरलीकरण किया जाए ताकि खनन व्यवसायियों को भी लाभ हो और प्रदेश के अंदर खनिज उत्पादन को बढ़ाया जा सके। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।